पाकिस्तान से जंग में मार खाई, एयर शो में मुंह की खाई, भारत की हर जगह रुसवाई। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चिकनाचूर होते देखा। तैयारा गिरने के मकाम पर सायरन भी बज उठे। दुबई एयर शो आरजी तौर पर मुअत्तल। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। भारत का फ़िज़ाई फ़ख्र, दुबई के सहरा में पाश भारत को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियत की कलई खुल गई। माहिरीन कहते हैं कि नाकिस तैयारी और तकनीकी नाकामी ने भारत की साख मुतासर कर दी। एयर शो में हादसे के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान है। भारतीय तैयारा तेजस के हादसे की मुमकिना तकनीकी खराबियाँ सामने आ गईं। बुलंद जी फोर्स मैन्यूवर में तैयारी की साख्ती कमजोरी दिखाई देने का खदशा जाहिर किया। विंग स्पार में दरार या लेमिनेशन उखड़ने को हादसे की मुमकिना वजह करार दिया। 2015 में भारतीय फ़िज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। जंगी मैदान से एयर शो तक भारतीय तैयारे हर जगह रुसवाई का सबब। भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ ने दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी नाअहली का पर्दा चाक किया था। भारतीय एयर चीफ ने कहा, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। एक तरफ भारत की मायूसी और रसवाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के JF थंडर का जलाल, शान और आलमी सतह पर बेमिसाल पजीराई। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF थंडर की धूम। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। एयर चीफ मार्शल की भी शिरकत। भारतीय नेवी हुकाम भी JF थंडर के इर्द गिर्द नजर आए और तस्वीरें लेते रहे। फैसलाबाद में सुबह सवेरे दिलखराश सानेहा। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। खौफनाक धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, 15 से जायद जख्मी। बॉयलर फटने से फैक्ट्री और तराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मलबे से 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गैस लीकेज से केमिकल को आग लगी। वज़ीर आला पंजाब का धमाके में अमवात पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद के फैक्ट्री में बॉयलर धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर ने बताया, फैक्ट्री में धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रिहायशियों का हुआ। मलिकपुर में 4 फैक्ट्रियां एक साथ मुंसलिक होकर काम कर रही थीं। बन्नू में हुवैत के इलाके में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। हमले की तहकीकात जारी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मज़म्मत। कहते हैं, दहशतगर्दी की ये बुज़दिलाना कार्रवाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। कौम और रियासत अमन दुश्मनों के सामने मुत्तहिद खड़ी है। अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफ़गान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफ़गान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर के सालसी वफ़द पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत। सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जहाँ भी हो खिलाफ वर्जी होती है। आप आगे की बात अभी कर रहे हैं। हमने DG खान और फैसलाबाद में नोटिस भी जारी किए हैं। वज़ीर आला और KP को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बग़ैर किसी वजह और जवाज़ के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी 24 नवंबर को तलब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत उम्मीदवार पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की के हवाले से निजी शोबे की सिफारिशात का खैर मकदम। कहा, मुल्की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मुआवनत फराहम की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ारती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत से मुतालिक एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की स्लोवेनियन हममनसब तंजा फाजून से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के वसी फ्रेमवर्क के अंदर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात, दो तरफा मुआशी और तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, ग्रीन एनर्जी और सरमाकारी पर भी बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले, दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। भारत से आलिया जंग में नौजवानों ने मालूमाती महाज पर भरपूर किरदार अदा किया। दुरुस्त मालूमात की बरवक्त फराहमी कौमी बयानिया के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कि गलत मालूमात अवामी राय को मस्क करती है। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। इस अदालत का किरदार सिर्फ कर्ज़ाई नहीं, एक मुक़द्दस अमानत है। ये मुक़द्दस अमानत शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों, उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। जजेस के इस्तीफे का मामला उनका ज़ाती है। मेरी राय है कि अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफे न दें। अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से 26 और 27वीं तरमीम खत्म होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी है मगर किसी फर्द या पार्टी के लिए हों। अदालती ऑर्डर के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बानी से मुलाकात के बाद मस्बत पैगामात आएंगे, सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, बानी PTI की बहनों पर हाथ डाला गया, हमारी चादर चार दीवारी के तकद्दुस का पामाल किया गया। हम पुरअमन सियासी क़ुव्वत हैं, हम जाबिर की आंख में आंखें डालेंगे। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबकती कमीशन का सोमोटो एक्शन। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो काज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूल्स पर उजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। निजी स्कूल्स को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की तौसीक के बाद तालिबान और फितनल ख़वारिज का मकरूह चेहरा बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमुंडास कारोब्लस ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा न सिर्फ माकूल बल्कि हकीकी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर है। यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की हर सूरत में मज़म्मत करती है। पाकिस्तान के खदशात ठोस हक़ाइक़ पर मबनी है। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद ग्रोह पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की फिलिपीनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी भी करवाई। रहीम यार खान में निजी कंपनी के ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान धमाका, आग भड़क उठी। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का जाए हादसा का दौरा, रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। कराची में भत्ताखोरी के पै दर पे वाक़यात, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। 4 मुलज़िमान को धर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस और वफाकी हिसास इदारे की छापा मार कार्रवाइयाँ। न्यू जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग में मुलव्विस मुलज़िमान गिरफ्तार। भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 मुलज़िमान वक़ार और एजाज गिरफ्तार। मुलज़िमान के मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद कर लिए गए। इसराइल ने एक बार फिर गज़ा और मकबूज़ा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए। 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनिस के जुनूब में सहूनी फोर्सेस ने एक और फ़लस्तीनी की जान ले ली। इसराइली फ़ौज की येलो लाइन से 300 मीटर आगे पेशकदमी। हज़ारों फ़लस्तीनियों के बेघर होने का खदशा। गज़ा में बेघर ख़ानदानों के लिए सर्दी की बारिशें ख़तरात को बढ़ा रही हैं। न्यूयॉर्क सिटी के नौमुंतखब डेमोक्रेट मेयर ज़ोहरान ममदानी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात ज़ोहरान ममदानी की दरख्वास्त पर हो रही है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां। कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल, गैर कानूनी तौर पर आने वालों को 30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर बात करते हुए पार्लियामेंट को बताया कि मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लाजिम है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, A लेवल के मयार की अंग्रेजी बोलने में महारत रखता हो और उन पर मुल्क में कोई कर्जा भी नहीं होना चाहिए। PSL की चैंपियन टीम को $5 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB का बड़ा ऐलान। रनर अप टीम को $3 लाख का इनाम मिलेगा। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइजीज के लिए $2 लाख दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगले एडिशन से फ्रेंचाइजीज को बड़ी इनामी रकम से नवाजा जाएगा। चेयरमैन PCB का पाकिस्तान क्रिकेट को भी नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। अफ्रीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कल मैदान में उतरेंगी। मैच कल शाम 6 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे का अपसेट श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त। 163 रन के हदफ के ताकुब में पूरी श्रीलंका की टीम 95 रन पर थे। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान सुपर लीग में तौसी का अहम संग मील अबूर। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 नवंबर 2026 को होगी। नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम मुमकिन फ्रेंचाइजीज में शामिल।